क्लेवर कैमल एंड लायन। एक समय की बात है, राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में कबीर नाम का एक चतुर ऊंट रहता था। कबीर जानवरों के बीच अपनी बुद्धि और शांत स्थिर आचरण के लिए जाना जाता था। उसके साथी ऊंट उससे प्यार करते थे। रेगिस्तानी लोमड़ियां उसको पसंद करती थी और चट्टानों में ऊंची जगहों पर रहने वाले उल्लू भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन जंगल से भटकते हुए एक सरदार नाम का शेर रेगिस्तान पहुंच जाता है। अरे, इस रेगिस्तान में चलना कितना कठिन है। पता नहीं यहाँ मुझे भोजन मिलेगा भी या नहीं। सरदार रेत में इधर से उधर चल रहा था। वो कभी रेगिस्तानी लोमड़ियों का शिकार करता तो कभी दूसरे जानवरों का। रेगिस्तान में भी सरदार ने अपनी दहशत फैलाई थी। एक दिन सरदार ऊंट के झुंड पर भी हमला कर देता है। अरे, इस शेर ने बड़ा ही आतंक मचा रखा है। अब हमें इस शेर को छोड़ना नहीं चाहिए। चलो मिलकर इसे सबक सिखाते हैं। सारे ऊंट मिलकर सरदार को मारते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। पर सरदार बड़ा ही मतलबी था। इतना मार खाने पर भी वो रेगिस्तान छोड़कर नहीं जाता है। इन ऊँटों ने क्या सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा? नहीं, अब तो मैं एक ना एक ऊँट का शिकार करके ही रहूंगा। ये मेरा वादा है खुद से। सरदार ने ठान लिया था कि वो किसी एक ऊंट का शिकार करके रहेगा। ऐसे में एक दिन वो लोमड़ी को देख लेता है। सरदार उस लोमड़ी को रोकता है और कहता है, अरे लोमड़ी, तू तो मेरे एक पंजे से ही मर जाएगी, पर मैं तुझे एक अवसर देना चाहता हूँ। बता कि इस रेगिस्तान में सबसे बड़ा और अच्छा ऊंट कौन सा है? तब लालची लोमड़ी खुद की जान बचाने का सोचती है। अगर इस शेर को ऊंट की जानकारी देने से मैं बच सकती हूँ तो मैं शेर को कबीरा की ही खबर दे देती हूँ। ऐसा सोचकर लोमड़ी सरदार से कहती है, सरदार जी, हमारे रेगिस्तान में कबीरा नाम का एक ऊंट है जो बड़ा ही बड़ा और हट्टा कट्टा है, पर वो बहुत ही चतुर है। वो अपनी चतुराई से बड़े बड़े को मात देते आया है। वो होगा बड़ा चतुर, पर उसका पाला मुझसे तो नहीं पड़ा ना कभी। बस मुझे वो कब अकेला मिलेगा ये बता दे। सरदार जी, उसकी एक आदत है। वो रोज दोपहर को अकेला ही धूप सेकने बैठ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही अपना प्रण पूरा करूंगा। उसके शिकार से बाकी के ऊंट भी मुझसे डरने लगेंगे। सरदार कबीरा के शिकार की तलाश में था। ऐसे में उसकी नजर कबीरा पर पड़ती है। सरदार की आंखें चमक उठती है। वाह, मिल गया मेरा शिकार। आज एक ही वार से दो काम हो जाएंगे। एक तो मेरी 2 हफ्तों की दावत और दूसरी रेगिस्तान में ऊंटों के बीच मेरा खौफ। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ सरदार कबीरा की ओर बढ़ा। उसके दांत खुले हुए थे और पंजे झपटने के लिए तैयार थे। सरदार को आते कबीर देख लेता है। अरे, ये तो वही सरदार है जिसने हमारे ऊंटों पर हमला किया। मुझे लगा था कि ये भाग गया होगा, पर ये तो यहीं पर है। इसके इरादे भी नेक नहीं दिख रहे हैं। ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है। कबीरा घबराने की बजाय उसने तुरंत एक योजना बनाई। वो चौंकने और अनाड़ी होने का नाटक करते हुए कुछ कदम पीछे चला गया और वो चिल्लाया, ओ बहादुर शेर, मुझे बहुत राहत मिली कि आप मुझे बचाने आए हैं, मेरी रक्षा करने आए हैं। लेकिन इससे सरदार को आश्चर्य हुआ और वो भ्रमित होकर अपनी जगह पर रुक गया। वो कबीर को संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए गुर्राया, कबीर, क्या मतलब है तेरा? किसकी रक्षा और कैसी रक्षा? कबीरा ने डरने का नाटक किया और अपनी आवाज धीमी करते हुए इधर उधर देखते हुए कहा, सरदार, तुमने नहीं सुना होगा, इन रेतों में एक भयानक प्राणी रहता है, एक विशाल राक्षसी सांप जो शेरों को खा जाता है। क्या? फिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, कैसे बताता? वो पास ही छिपा हुआ है और वो अपने अगले भोजन के रूप में मुझ पर नजर रख रहा है। मैं छुपने की कोशिश ही कर रहा था कि आप आ गए।
सरदार सतर्क घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसने ऐसे सांप के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी उसने रेगिस्तान के उन हिस्सों के पास ज्यादा समय नहीं बिताया। वो पास में छिपे किसी ऐसे प्राणी के बारे में सोचकर झिझक रहा था। सरदार के चेहरे पर संदेह देखकर करीब आया और उसने कान में फुसफुसाया। सरदार, वास्तव में मैंने सुना है कि सांप भी रेत के जैसा दिखने का वेश धारण करता है। जब तक बहुत देर नहीं हो जाती तब तक आप उस पर ध्यान न दे। सरदार का साहस दूसरे क्षण ही लड़खड़ा रहा था। वो एक कदम पीछे हट गया। उसने घबराहट से जमीन की ओर देखा। उसे पता नहीं था कि ये सांप कहाँ छिपा होगा। अंत में ये निर्णय लेते हुए कि उसका जीवन भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है, सरदार ने चिंतित होकर गुर्राते हुए कहा, बहुत अच्छा कबीर, इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर मैं वापस आऊंगा तब देखूंगा तुझे। इसके साथ ही सरदार जान बचाने के लिए रेगिस्तान से जंगल भाग गया। कबीर सरदार पर हंसता रहा। जब सरदार नजरों से दूर हो गया तो कबीर ने राहत की सांस ली और एक छोटी सी विजयी मुस्कान दी। इस तरह से रेगिस्तान के जानवरों की भी जान छूट गई। नीति: मुसीबत से डरने के बजाय हमें चतुराई से मुसीबत से बचने की योजना बनानी चाहिए।